जय हिंद, वंदे मातरम। लाइव थे, हमें पता ही नहीं चला, हम ऐसे ही बैठे थे। अब लाइव आ ही गए हैं तो दो बातें कर लेते हैं। इसको थोड़ा यहाँ से ऊपर करो, आवाज़ से होती है। कुंवर विशाल राजपूत जी जय हिंद। सोमवीर जय हिंद। सुभाष, कुंवर विशाल जी, मनोहर सिंह जी, राकेश सुधार जी, जुड़ते ही मैं सबसे अच्छी एक विशेष बात आज ध्यान पूजा के उपरांत मैं एक सोच रही थी, मेरे मन में एक बात आई थी कि शांति, सादगी, संपन्नता और सुख, आनंद, एकांत के लोग अक्सर बोलते हैं कि आजकल तुम बोलते क्यों नहीं। मैं अपने अंदर के शोर को सुनकर अशांत होती हूँ। यानी कि अंदर जो शोर है वो कहाँ से आया, वो बाहर से आया। खैर, ये तो थी ऐसी बातें। दूसरा एक और बात है, बात विवाद की नहीं है, बात विवादों से जुड़ी हुई नहीं है। ये जो देश में हो रहा है, चर्चाएं, कैंडल मार्च, जंतर मंत्र, आंदोलन, मतलब ये क्यों हो रहा है, क्या कारण है इसका? इसका एक बड़ा मुख्य कारण है कि जब तक सारे लोग कह रहे हैं कि फांसी दो, सारे लोग कह रहे हैं चौराहे पे जलाओ, सारे हिंदुस्तानी कह रहे हैं मतलब तुरंत फास्ट ट्रैक पे मुकदमा चलाओ, कुछ विरोध कर रहे हैं सरकार का, ये सब बातें सभी लोग करते जा रहे हैं। लेकिन आज मेरे मन में विचार आया कि ऐसे लोगों को पब्लिक को सौंप देना चाहिए और पब्लिक को सौंप के ना शराम चौराहे पे खड़ा करके इन लोगों के जो ये राड की जड़ है ना, जो विकार जिन लोगों के मन में ऐसे पैदा होते हैं, इन लोगों का तो मतलब ऐसा काम कर देना चाहिए कि दोबारा से रेप तो दूर, वैसे भी कल्पना ना करे और मन में ना आए विचार, बुरा विचार। मतलब इतना दुख होता है ना, इतनी मतलब तुम लोग हंस रहे हो, मजाक कर रहे हो, कल्पना से परे है। खैर छोड़िए, बहुत निंदा चर्चा बकवासबाजी हो ली है, कुछ करने का समय है। दूसरा मैं एक और बात आज कहूँगी, बात तो शायद लाइव आने का वैसे तो कोई मकसद नहीं था, लेकिन हो गए हैं तो बात कर ही लेते हैं आपसे। ये देश में जो हजारों कथावाचक है ना, राम कथा, कृष्ण कथा, भागवत कथा, ये कथाकार जितने हैं, जितने बड़े कथाकार हैं, इनके एक एक पंडाल में लाखों लाखों आदमी आते हैं सत्संग सुनने। ये एक दिन पूरे भारत के जितने भी हैं कथाकार, ये एक दिन हिंदुस्तान और हिंदी और हिंदुत्व के लिए सिर्फ एक दिन राम मंदिर के लिए बाहर निकलकर इनको आंदोलन करना चाहिए। दूसरा, सभी कथावाचकों को एक एक कथा का भी पैसा अगर राष्ट्र, धर्म, देश के लिए, शहीद परिवार के लिए
या ज़रूरतमंदों के लिए लगाएं तो एक दिन में बहुत बड़ा काम हो सकता है। मैं कभी कभी देखती हूँ सत्संगों में, कथाओं में, भजनों के माध्यम से लगातार कई ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि जो अजीब तो लगती है। देखिए, भजन कीर्तन के साथ साथ क्रांति की भी बातें सिखाइए अपनी मातृशक्ति को कि इस ओढ़नी के साथ अपनी इज्जत लेकर जाएं और इज्जत लेकर वापस भी आए। सिखाइए मातृशक्ति को कि पेन कलम चलाते चलाते तलवार चलाना भी सीखें। सिखाइए अपनी छोटी बच्चियों को कि छोटी मयान में तलवार रखना भी सीखें। ये सारे देश के नियम कानून हम बच्चियों के लिए क्यों होते हैं? आप कोई भी, आज सत्संग होता है, भजन होता है, बड़े कार्यक्रम होते हैं, सेमिनार लगते हैं, भाषण देते हैं, सभी पता क्या कहते हैं? लड़कियों को दुपट्टा ओढ़ना चाहिए, लड़कियों को गरिमा में रहना चाहिए, लड़कियों को अनुशासित कपड़े पहनने चाहिए, लड़कियों को मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए। भाषण दे देते हैं, आके बड़े बड़े ठेकेदार बकवास करते हैं कि अपनी लड़कियों को मोबाइल दे रखे है। मैं उनको पूछना चाहती हूँ कि तुम शराब पीना कब लड़कों का बंद करोगे? अयासी करना कब लड़कों का बंद करोगे? चौराहे पे खड़े होकर बकवास करना कब लड़कों का बंद करोगे? कॉलेजों में, स्कूलों में अपने 10 से 12 साल तो बहुत दूर, 8-10 साल के लड़के को ही सब पता है। मतलब लड़कों को आप कोई नियम कानून शिक्षा नहीं सिखा सकते क्या? सारे भाषण, सारे नियम, सारे कानून आप लड़कियों के लिए भाषण देते हो हैं? जिस दिन आप अपने बेटे के लिए भी ये नियम पैदा करोगे ना, कानून की बातें करोगे, उस दिन सब ठीक हो जाएगा देश में। जिस दिन लड़का लड़की दोनों को बराबर समझकर दोनों को शिक्षा देना शुरू करोगे ना कि बेटा आप लड़के हो, आपका भी बहुत बड़ा फर्ज बनता है समाज देश के लिए। आप केवल लड़कियों को कहते रहेंगे, लड़कों को भी कहिए। दूसरा, आनंदपाल जी को लेकर राजस्थान में ब्लड बैंक कैंप लग रहे हैं 24 जून को। उसके लिए कई जगह से निमंत्रण है हमें भी। 24 जून को भारत के लाखों युवा आनंदपाल जी के लिए ब्लड बैंक लगा रहे हैं और उसमें मैक्सिमम युवा भाग ले रहे हैं, चाहे वो किसी भी समाज, किसी भी जाति से हैं। और लाखों यूनिट ब्लड इकट्ठा हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। और वो ब्लड किसी की जान बचाए, किसी को जीवन दे, किसी को उसकी ज़रूरत है, बहुत बड़ी बात है, बड़ा योगदान है। और मैं तो आग्रह करना चाहूँगी कि जितने लोग पुण्य का कार्य करना चाहते हैं, जितने लोग भी धर्म और देश का काम करना चाहते हैं, इस 24 जून के ब्लड बैंक कैंप में मैक्सिमम लोग जाएं और हिस्सा लें। तो ये तो था आज का लाइव। ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें। और 24 जून के लिए राजस्थान के हर डिस्ट्रिक्ट, हर ज़िले, हर मोड़, हर चौराहे पे ब्लड बैंक लगने जा रहा है आनंदपाल को लेके। आनंदपाल साम्राट शायद आपको सबको पता होगा। और जाइए और ब्लड बैंक में हिस्सा लीजिए। हाँ, बुलाओ। मैं आज देवाजी धाम में थी। और ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।